अब आप लोग का चित्रहार है, मनोरंजन समाप्त हुआ। अब आप लोग को हम संगीत की दुनिया में ले चलेंगे। संगीत का पहला भाग कौन आ रहे? एक अगवा गाँव है, यहाँ के जाने माने नेता में नेता, चैंपियन नेता जीवनलाल पधार रहे। देखो लग रहे जनार्दन। सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इस बात के लिए दोस्तों, मैंने आपकी सभा में 11 बजे पहुंचने का समय दिया था, लेकिन 1 बज गए। कारण ये रहा दोस्तों, इस वक्त हमारा हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ान भरा, रास्ते में कुछ तकनीकी कमी आ गई, जिसके कारण मुझे लखनऊ में उतरना पड़ा। उसके बाद आप लोगों की सभा में पहुंचा। दोस्तों, माता और बहनों, आप लोगों ने इस क्षेत्र से मुझे 2 बार विधायक बनाया। सही बात। तीसरी बार चुनाव सर पे आ गया है और आप लोगों के बीच में मैं फिर खड़ा हूँ। ऐसा ही नहीं, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी आप लोगों का वोट मुझे मिलेगा। दोस्तों, मुझसे जो हो सका मैंने जनता की सेवा किया। बहुत बढ़िया करें। और तुम तो जानते हो सुभाष भाई, हमेशा जी, आजकल चुनाव में विधायक के 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। पैसा कोई नेताओं के यहाँ पे नहीं लगा है, नहीं। 1 महीना आप लोगों के यहाँ नेता लोग दौड़ते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग आपके पैर भी पड़ जाते हैं, दरवाजे दरवाजे टहलते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वापस लाए। कोई नेता आपको फोन करने पर बात करने को कोई दिखाई नहीं देता। खूब चूसा 1 महीना आप लोगों ने। जो नेता, अरे अब तो नेतागिरी नहीं रह गई दोस्तों, अब चुनाव एक बिजनेस है। अगर 50 लाख रुपए लगाकर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो 2500 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने का दम भरता हूँ। कमाई का हम लोग का तरीका ही अलग है। रोड का ठेका दिलवाता हूँ अपने आदमी को। सब रोड पर मिट्टी भी नहीं डलवाता, काली पन्नी बिछवा के फोटो खिंचवा लेता हूँ और सरकार का पैसा हजम कर जाता है। और यदि आप लोग वोट नहीं देंगे, अगर मैं इस क्षेत्र से जीत गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं चुनाव हार गया तो याद रखो इस पूरे इलाके को ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है। ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है। मेरी पहुंच है दिल्ली तक, हुकूमत भी देती है।
जिंदगी में मैंने कई जगह जमीन खरीदा, कई बंगले बनवा लिए, और क्या? लेकिन एक बात की कमी है। तुम लोग जानते हो मैं कहीं दूर का नहीं, हाँ, इसी जिला प्रयागराज गंगा पार ग्राम दगवा का रहने वाला आप लोगों के बीच का हूँ। अच्छा, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है जिसका नाम चंपा नेताइन है। हाँ, सुभाष भाई नेताजी, इतने समय बीत जाने के बाद हाँ, हमारे पास एक औलाद है मात्र, जिसका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा देखो, हाँ, मेरा बेटा सुरेंद्र हाँ, आधा पागल है, आधा पागल है। हाँ, लेकिन करूं तो क्या, पागल होने के बावजूद भी सुभाष हाँ, मैंने अपने बेटे हाँ, सुरेंद्र की 4 शादियां की। से घर भर के हो? नहीं सुभाष, हाँ, मेरे घर में एक भी बहू नहीं है। हाँ, क्या हो गई? हाँ, तुम जानते हो हाँ, मैं दहेज का लोभी आदमी हूँ। ओहो, शादी में दहेज कम मिला, हाँ, मैंने अपनी बहू को चला के एक एक करके 4 शादियां किया और चारों बहुओं को जिंदा जला दिया। क्या करें? लेकिन 5वीं शादी मैंने फिर मान लिया। अरे फिर मान लेना। अरे मैं लखनऊ सचिवालय से निकल रहा था, कौन मुर्गा फंस गया हो? श्री राम नाम का एक आदमी आया, मेरे पैर पड़ गया। ओहो, उसे क्या मालूम कि नेताजी का बेटा पागल है। सही बात। उसने कहा मेरी बेटी माधुरी है, हाँ, बड़वा समझ के गौर गृह कार्य में दक्ष है, हाँ, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। हाँ, मैंने अब 4 नेताओं के सामने की बात थी, हाँ, अगर वहाँ दहेज की बात करता तो लोग समझते नेताजी दहेज लोभी है। इस इज्जत को भी बचाना था। उसने 2 लाख कहा और मैंने शादी मान ली। इतना हल्के में आप मान लिए? अरे पहले शादी तो होने दो। अच्छा, चलो इस बात को चल करके हाँ, अपनी पत्नी चंपा नेताइन से बताना चाहिए। जरूरी है। परसों ही बारात भी चला है। अरे जहाँ पैसा है हुआ तो सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले घर वाले मान्य श्री बद्री प्रसाद जी, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शक सभी को मैं आज लोग का प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरा बच्चे ही नहीं, मैं कौन पागा रहने वालों और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं गांव भेड़ाओं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महेश है। घर में बाबूजी थे, बाबूजी का नाम श्री राम था, माता जी का नाम श्रीमती सीता देवी था। एक बहन है, मेरी बहन का नाम कुमारी माधुरी है। साथियों, मेरी बहन शादी को हुई तो हमारे बाबूजी रिश्ता ढूंढते ढूंढते गांव दगवा पहुंच गए। गांव दगवा जीवालाल के घर पहुंचे, वहां पर हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबूजी, मैं आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने के लिए आया हूँ। बाबूजी, रिश्ता तो रात पर तय हुआ। हमारे बाबूजी जब रिश्ता तय करके घर आते हैं मुझसे सारी बातें बताते हैं। बेटा, मैं तेरी बहन का रिश्ता तय करके आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है बाबूजी, लेकिन क्या बताओ बाबूजी,
बाबूजी हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबूजी ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की बारात कल परसों आएगी, लेकिन डाकू ने जरा सा तरस नहीं खाए, मेरे बाबूजी को गोली मार मेरी बात चौक कैसी, वो भी हाथ जोड़कर कहने लगी कि बाबूजी ऐसा मत करिए, लेकिन डाकू ने जरा सा तरस नहीं खाए, मेरे माँ को भी गोली मार दी बाबूजी। कल परसों मेरे घर बारात आएगी, पास में एक मुट्ठी कौड़ी नहीं है, करो तो क्या करो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक मेरा साथी है जिसका नाम सुभाष है, तो उससे भी राय सलाह ले लूं, हो सकता है कुछ बात मिल जाए। राम राम मेरे भाई। भैया जब आपसे मिलते थे हमेशा खुश नजर दिखाई देते थे, लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूँ, आज के आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही मेरे भाई। क्या बात है, मुझे नहीं पता होगा मेरे भाई। सुभाष मेरे भाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी बहन माधुरी की शादी पड़ी हुई है। क्या शादी पड़ी हुई है? जी हाँ, क्या बताऊं, शादी के एक हफ्ते पहले मेरी घर डकैती पड़ गई। अरे एक हफ्ते पहले आपके घर में डकैती पड़ी? जी हाँ, और सारा धन लूट ले गए? सारा धन डाकू ने लूट ले गए। और क्या हुआ भैया? यही सोच रहा हूँ कि कल नहीं परसों बारात आएगी बहन की, इस वक्त मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, हो सके मेरे भाई तो कुछ मेरी मदद कर दो। भैया आज चिंता मत करिए, बहन की शादी पड़ी हुई है कि बहन की शादी जरूर होगी। बड़ी अच्छी बात। आप इसके लिए घर मत खोइए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत से घर में चाचा लोग बैठे हुए 10 रुपया 20 रुपया मदद करेंगे तो आपकी बहन की शादी जरूर होगा भैया। लेकिन भैया बाबू के सामने बहन के लिए अपना जामत फैलाना होगा मेरे भाई। भाई भैया बाबू को लोग के सामने मैं तो अपना दामन फैलाकर भिक्षा मांगूंगा, लेकिन तुमसे भी हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ मेरी मदद कर दो। नहीं भैया हम बराबर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करिए भैया, मैं आपके साथ बराबर करूंगा। आपका एहसान नहीं भूलूंगा। नहीं भैया हम कभी नहीं साथ छोड़ सकते हैं आपका। भैया बाबू, मेरी बहन की शादी पड़ी हुई है, जो हो सके कुछ मेरी मदद कर दो बाबू। मेरी बहन की सिवाय दुनिया में मेरा